हर बार जब वह आदमी जमीन खोदता था तब वह अपने दोस्तों को मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए देखता था। एक दिन गुरु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर केवल कुछ सेंटीमीटर आकार के 30,000 किलो वजन वाले विशाल पत्थर को उठा लिया। यह देखकर सभी लोग उनकी शक्ति की प्रशंसा करने लगे। सबके जाने के बाद उसी आदमी ने अपने हाथ के हल्के से स्पर्श से उस पत्थर को 100 मीटर दूर फेंक दिया। उसी समय मार्शल आर्ट्स स्कूल की मालकिन ने यह सब देख लिया। वह हैरान रह गई और उसकी जुबान तक नहीं खुली। वह उस महान गुरु को ढूंढना चाहती थी जो अपनी असली पहचान छिपाए हुए था, लेकिन उसके सामने केवल वही आदमी था जो पिछले 7 वर्षों से स्कूल में झाड़ू लगाने का काम कर रहा था। वही उसका मंगेतर भी था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह साधारण सा आदमी इतना महान योद्धा हो सकता है। लेकिन सच यह था कि वही कभी पूरे मार्शल आर्ट्स जगत पर राज करने वाला सबसे शक्तिशाली योद्धा था। अनगिनत लड़ाइयों के बाद उसने संन्यास ले लिया था। महिला का छोटा भाई उस आदमी को मूर्ख समझता था। उसने तलवार निकालकर उसे भगा देना चाहा, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने अपनी आंतरिक शक्ति से तलवार को तोड़ दिया। तभी एक दुश्मन स्कूल को चुनौती देने आ पहुंचा। शर्त यह थी कि अगर महिला हार गई तो उसे अपना स्कूल दुश्मन को सौंपना पड़ेगा। मजबूरी में उसने यह चुनौती स्वीकार कर ली। लड़ाई शुरू होने से पहले दुश्मन के सरदार ने चुपके से अपने आदमी को जानबूझकर हारने का आदेश दिया। महिला ने अपने गुरु को लड़ने भेजा। मुकाबले के दौरान झाड़ू लगाने वाले उस आदमी ने दुश्मन की कमजोरी पहचान ली, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। गुरु ने दुश्मन की कमजोरी पर हमला नहीं किया। फिर भी एक ही वार में उसने विरोधी को रिंग से बाहर फेंक दिया। इसके बाद दुश्मन के सरदार ने दूसरी लड़ाई की चुनौती दी और इस बार पूरे स्कूल को चुनौती दे डाली। महिला के छोटे भाई ने यह चुनौती स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब उस आदमी ने खुद लड़ने की पेशकश की, क्योंकि उसे पता था कि गुरु दुश्मन का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गुरु पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़े, लेकिन दुश्मन, जिसने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी, ने एक ही वार में उन्हें उड़ा दिया। तभी उस आदमी ने आगे बढ़कर गुरु की जान बचा ली। अब सबको समझ आ गया कि यह सब पहले से रची गई साजिश थी। महिला ने उससे पूछा, क्या तुम सच में जीत सकते हो? उसके हाँ कहते ही उसने तीसरी लड़ाई की चुनौती स्वीकार कर ली और दांव पर 5,000 सोने के सिक्के रख दिए। दुश्मन का सरदार तुरंत मान गया। अचानक आसमान से एक विशाल लोहे का हथौड़ा रिंग में आ गिरा। उसके साथ दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा ढोल नीचे कूद पड़ा। उस आदमी ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी था, जिसे वह पहले ही हरा चुका था। महिला समझ गई कि इस लड़ाई में उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए उसने खुद रिंग में उतरने का फैसला किया। उसी समय डोल ने अपना भारी हथौड़ा उसकी ओर फेंक दिया। हथौड़ा उस पर गिरने ही वाला था कि अगले ही पल वह आदमी आगे बढ़ा। अगर इसका दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें।